स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। इन लोगों को देखकर और उसकी बातों से मिसेस पंत को पता हो जाता है कि सतीश चोहड़ा जाति का है। जाति का पता होते ही मिसेस पंत आग बबूला हो जाती हैं और रवि शर्मा और सतीश को ढेरों गालियां देने लगती हैं। उसी समय सतीश का सामान उठाकर वे बाहर फेंक देती हैं। बात को एजाज अहमद की बल्ब की फैक्ट्री में काम करके घर आने पर मिसेस पंत की बातों को बाहर से चुपचाप सुनता है, इसलिए वह घर में नहीं आता है और उल्टे पांव वापस लौटकर एजाज अहमद की फैक्ट्री में रात को अंधेरे में 6 किलोमीटर दूर चलकर जाता है। एजाज अहमद इस वक्त आने का और घर न जाने के कारण पूछने पर कहता है, सतीश कौन से घर जाके साहब? बाप का घर इसलिए छोड़ा कि वे मुझे नगर पालिका में सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलवाना चाहते थे। वे रिटायर होने वाले हैं। वे अपने स्थान पर मुझे रखवा देने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। उन्होंने नगर पालिका के साहब से बात भी कर ली थी, जिसका इंतजाम मेरे पिताजी अपने फंड से करने की योजना बना चुके थे। 2000 रुपए देकर जिंदगी भर के लिए मेरे हाथ में झाड़ू आ जाएगी। वे चाहते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस नौकरी को कर लूं। साहब मैं सफाई कर्मचारी बनना नहीं चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूं। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहां मेरा दम घुटता है। इसलिए नहीं कि वे सब गरीब लोग या छोटे लोग हैं, बल्कि इसलिए कि जिस तरह का जीवन वे जीते हैं मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। वे अपनी तकलीफों को इतने आदी हो गए हैं कि उसे अपनी नियति मान बैठे हैं। उनके भीतर हीनता बोध जड़ें जमा चुका है, जिससे बाहर निकलकर ही दुनिया को देखा जा सकता है। हजारों सालों में मिट्टी में दबे लोहे के टुकड़े की मानिंद उनकी सोच पर भी जंग लग गया है। इस तरह अपने समाज की नियति बताता है। रात भर फैक्ट्री में रहने की इजाजत मांगता है, लेकिन एजाज साहब फैक्ट्री में रहने के लिए मना कर देते हैं। सतीश के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। केवल भंगी होने के कारण उसे इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दलितों के विकास के सारे रास्ते इस सामाजिक वर्ण व्यवस्था ने पहले से ही बंद किए हैं, तो सतीश जैसे बालकों की क्या स्थिति होगी? यह सोच से परे की बात है, क्योंकि भारतीय मनुप्रणीत समाज में जाति एक ऐसा अभिशाप है जो जिस जाति में पैदा होता है इसकी मृत्यु भी उसी जाति में होती है। इससे बाहर निकलने के सभी दरवाजे बंद हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसी तरह की व्यवस्था और जाति भेद को मिटाने के लिए दलितों में स्वाभिमान की भावना निर्माण की है, जो इस कहानी के सतीश में दिखाई देती है। वह अपना परंपरागत व्यवसाय नहीं करना चाहता, लेकिन दलितों के घर की हालत ऐसी है कि माँ बाप पहने नहीं देते और बाहर कोई रहने नहीं देता। ऐसी व्यवस्था में वह स्थिति निर्माण हो जाती है कि अपने ही नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, कहाँ जाए सतीश? अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।